दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक आर्टरी यानी कि सुएज कैनाल अचानक हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन, आपकी गाड़ी का तेल और यहाँ तक कि आपके किचन का सामान सब कुछ अचानक गायब हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बंद कमरों में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जो न सिर्फ सुएज कैनाल की बादशाहत खत्म कर देगा बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक ऐसा रास्ता जो रेगिस्तान को चीरकर बनाया जाएगा, जिसमें 500 न्यूक्लियर धमाकों तक की बात की गई थी। आज हम एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल तलवार है जो मिडिल ईस्ट में कब तबाही मचा दे और कब तरक्की, कोई नहीं जानता। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको वह इंडियन पर्सपेक्टिव यानी कि भारतीय नजरिया बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सुएज कैनाल एक ऐसा चोक पॉइंट जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। सबसे पहले दिल थाम कर बैठिए और सोचिए कि मार्च 2021 में क्या हुआ था। एक बड़ा शिप एवर गिवन सुएज कैनाल में फंस गया और सिर्फ 6 दिनों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर आ गई। हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान। उस दिन दुनिया ने महसूस किया कि हम एक ऐसे रास्ते के गुलाम बन चुके हैं जो कभी भी बंद हो सकता है। सुएज कैनाल जो 1869 में बनी थी, आज इजिप्ट की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या इजिप्ट इस ताकत का इस्तेमाल पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है? यही वह सवाल है जो बड़े बड़े देशों के स्ट्रैटेजिस्ट्स को रातों को सोने नहीं देता। इस कैनाल की मोनोपोली ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां सब एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में हैं, और वही ऑल्टरनेटिव है बेन गुरियन कैनाल। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी है? बेन गुरियन कैनाल इजराइल का वह राज्य जो इजिप्ट की नींदें उड़ा रहा है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसका नाम सुनते ही कई देशों के पसीने छूटने लगते हैं। बेन गुरियन कैनाल। यह नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इसका प्लान है रेड सी से लेकर सीधा मेडिटेरेनियन सी तक एक नई विशालकाय नहर खोदना। सोचिए, एक ऐसी नहर जो सुएज कैनाल से 100 किलोमीटर ज्यादा लंबी होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरी और चौड़ी। इसका मतलब है कि दुनिया के वह मॉन्स्टर शिप्स जो आज सुएज से नहीं गुजर सकते, वह इजराइल के रास्ते से फुर्र से निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है या इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट का डॉन बनना चाहता है? इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $60 बिलियन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। क्या इजिप्ट अपने हाथ से यह सोने की चिड़िया निकलने देगा? 500 न्यूक्लियर धमाके। क्या इस नहर को बनाने के लिए पूरा डेजर्ट उड़ा दिया जाएगा? दोस्तों, यहाँ बात और भी ज्यादा हैरतअंगेज और थोड़ा डरावनी हो जाती है। 1960 के दशक में अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी ने एक ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया था कि नेगेव डेजर्ट की सख्त चट्टानों को तोड़ने के लिए 520 न्यूक्लियर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, परमाणु धमाके। उनका मानना था कि कन्वेंशनल मशीन से खुदाई करने में सदियां लग जाएंगी, इसलिए न्यूक्लियर एक्सकवेशन ही एक रास्ता है। हालांकि रेडिएशन के खतरे से इस डरावने आइडिया को दबा दिया गया, लेकिन सोचिए कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का जुनून किस हद तक था। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसान कुदरत के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ करने के लिए तैयार है? क्या हम एक नहर बनाने के लिए पूरे डेजर्ट का इकोसिस्टम तबाह कर देंगे? क्यूरियोसिटी तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि आज भी इस रास्ते पर बात हो रही है। इंजीनियरिंग का महासंग्राम। क्या यह मुमकिन भी है? इंजीनियरिंग के लिहाज से देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट किसी अजूबे से कम नहीं होगा। सुएज कैनाल तो ज्यादातर रेत पर बनी है, लेकिन बेन गुरियन कैनाल को नेगेव डेजर्ट के उन पत्थरों को चीर कर निकालना होगा जो हजारों साल से वहां खड़े हैं। इसमें लगभग अरबों क्यूबिक मीटर मिट्टी हटानी पड़ेगी। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेजिंग मशीन्स और हजारों इंजीनियर्स की फौज चाहिए होगी। लेकिन बात सिर्फ खुदाई की नहीं है। इस कैनाल के दोनों तरफ नए शहर, नए पोर्ट्स और नए इंडस्ट्रियल जोन्स बसाने की तैयारी है। सोचिए, एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल देगा। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वह इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दे? हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल और भी गहरा होता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड। कौन बनेगा समुंदर का नया राजा? यहाँ खेल सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि पावर का है। अगर यह कैनाल बन जाती है तो इजराइल के पास एक ऐसी मास्टर की होगी जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगी। सोचकर देखिए, अगर इजराइल के पास अपनी नहर होगी तो उसे किसी भी अरब देश या इजिप्ट के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। वह अपनी नेवी को मेडिटेरेनियन से रेड सी तक पलक झपकते ही भेज सकेगा। इससे इजिप्ट की रेवेन्यू खत्म हो जाएगी
और इजराइल का दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या बाकी देश खामोश बैठेंगे? क्या यह कनाल एक नई वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है? लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हाल ही में युद्ध का संबंध इस कनाल के रास्ते से तो नहीं? यह एक ऐसा सस्पेंस है जो इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा एंग्शियस बना देता है। हाइफा मेगापोर्ट, क्या यह शुरुआत है एक नई विश्व जंग की? अब आप सोचेंगे कि क्या यह सब सिर्फ बातें हैं? तो दोस्तों, जरा हाइफा मेगापोर्ट पर नजर डालिए। इजराइल ने एक ऐसा पोर्ट तैयार कर लिया है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। 2021 में शुरू हुआ यह पोर्ट पूरी तरह ऑटोमेटेड है। यहाँ क्रेन्स को इंसान नहीं बल्कि एआई चला रहा है। यह पोर्ट इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे विशालकाय शिप्स यहाँ डॉक कर सकते हैं। हाइफा पोर्ट का बनना इस बात का सबूत है कि इजराइल ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। वह इंतजार नहीं कर रहा कि कब नहर बनेगी, बल्कि उसने मैरीटाइम हब बनाने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। यह पोर्ट दिखाता है कि इजराइल की तैयारी बहुत गहरी है और वह ग्लोबल ट्रेड का नया सेंट्रल स्टेशन बनने के लिए बेचैन है। भारत का मास्टर स्ट्रोक, एक नया रास्ता जो हमारी किस्मत बदल देगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हमारा लगभग सारा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। आज जब हमारा सामान यूरोप या अमेरिका जाता है तो हमें सुएज कनाल के भरोसे रहना पड़ता है। अगर वहां कोई रुकावट आती है तो हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है और सप्लाई चेन टूट जाती है। ऐसे में एक ऑल्टरनेटिव रूट हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। सोचिए, अगर हमारे शिप्स के पास 2 रास्ते होंगे तो कोई भी एक देश हमारे व्यापार को रोक नहीं पाएगा। भारत हमेशा से ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का समर्थक रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक जो नया ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बातें चल रही हैं, उसमें यह नया समुद्र का रास्ता एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक नहर नहीं होगी, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ढाल होगी। जब हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है तो हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो कभी न रुके, कभी न थमे। एक ऐसा रास्ता जो हमारे व्यापारियों का पैसा और समय दोनों बचाए। भारत का भविष्य इस नए मैरीटाइम मैप से जुड़ा हुआ है और हम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या हम इतिहास बनते देख रहे हैं? तो दोस्तों, बेन गुरियन कनाल सिर्फ मिट्टी और पानी का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है। क्या यह नहर वाकई बन पाएगी या फिर जियोपॉलिटिकल दुश्मनी इसे हमेशा के लिए दबाकर रख देगी? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि समुद्र की लहरों में अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। हर नया दिन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां पुरानी बादशाहत खत्म होगी और नए रास्ते खुलेंगे। आपको इस बारे में क्या ख्याल है? क्या यह नया रास्ता दुनिया के लिए सुकून लाएगा या नया तनाव? क्या भारत को इस प्रोजेक्ट का खुलकर समर्थन करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। और हाँ, ऐसे ही थ्रिलिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखें।